हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये हमारे पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। और इस वीडियो में आप आज टॉपिक आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ रेगुलर बेसिस। ड्राइंग ऑफ रेगुलर बेसिस यानी कि साल भर में पार्टनर्स पैसे तो निकालते ही हैं, ठीक है, अपनी पिछली वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। और पार्टनर्स जो है फर्म से अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते रहते हैं। अब कभी कभी पार्टनर्स ये सारा पैसा साल भर में सिर्फ एक बार निकालते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कभी कभी लास्ट में निकाल लेते हैं, कभी साल के पीछे कोई डेट दी होती है। तो हम सीधा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना होता है तो उस पर्टिकुलर डेट से सीधा देख लेते हैं कितने मंथ्स अभी लेफ्ट थे, उतने मंथ्स का हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यही पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, सपोज दैट हर महीने कोई बंदा 1,000 रुपए निकाल रहा हो, तो उसकी एनुअल ड्राइंग तो 12,000 रुपए होती है, लेकिन हमें उसका ड्राइंग जो है इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट जो उसने 1,000 रुपीज निकाला वो उसने पूरे एनुअल यूज किया। उसके बाद जो उसने सेकंड 1,000 निकाला वो उसने 11 मंथ यूज किया। तो फर्स्ट 1,000 पे 12 मंथ का निकालो इंटरेस्ट, सेकंड 1,000 पे 11 मंथ का, नेक्स्ट 1,000 पे 10 मंथ का। तो ऐसा करके आपको एटलीस्ट 12 बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस बवाल से बचने के लिए हम एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं और सीधा 1% फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसमें एक एवरेज बेस पे 4.5 महीने, 5 महीने, 6.5 महीने, जो भी उसका क्राइटेरिया आएगा उतने मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेगुलर बेस्ड ड्राइंग पे हम बार बार इंटरेस्ट ना कैलकुलेट करके एक सर्टेन मंथ निकाल लेते हैं, उतने मंथ का निकालते हैं, तो वो हम बार बार कैलकुलेट करने से बच जाते हैं, सिर्फ एक ही बार कैलकुलेशन करते हैं और हमें एनुअल इंटरेस्ट पता चल जाता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए कि जो ड्राइंग की जाएगी तो उसमें मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सपोज दैट उसने मंथली ड्राइंग करनी है, तो जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की तो फर्स्ट ड्राइंग को बंदा कितने महीने यूज कर पाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट मैंने अप्रैल में निकाला तो अगले साल मार्च तक मैं उसको 12 मंथ्स यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैं जब मंथली की बात कर रहा हूं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। तो जब लास्ट ड्राइंग उसने की होगी साल में, तो वो किस महीने में की होगी? उसने वो की होगी मार्च के महीने में। डिपेंड करता है कंडीशन पे कि बंदा पैसे महीने के शुरू में निकाल रहा है, महीने के बीच में निकाल रहा है या महीने के एंड पे निकाल रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो महीने की स्टार्टिंग पे निकाल रहा था, ठीक है। तो अगर महीने की स्टार्टिंग में बंदा पैसे निकाल रहा था तो सीधा पहली बार जब ड्राइंग निकाला तो उसको 12 महीने यूज करेगा, पूरा आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने यूज होगा। और लास्ट में जब पैसा निकाला होगा तो मार्च के महीने पे निकाला होगा और स्टार्ट पे निकाला होगा, यानी फर्स्ट मार्च को। तो लास्ट वाली ड्राइंग बंदा यूज करेगा 1 मंथ, ठीक है। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा आपका 6.5 मंथ। यानी आप जब इस 12,000 रुपए पे, यानी इसकी जो 1,000 पर मंथ की ड्राइंग थी, आप इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जो भी परसेंटेज लगना होगा वो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा, लेकिन कितने मंथ का आप कैलकुलेट करोगे वो होगा 6.5 मंथ का। सपोज दैट वो ये पैसा निकाल रहा होता लास्ट में, महीने के लास्ट में निकाल रहा होता। तो अगर मंथ के लास्ट में निकालना है फ्रेंड्स, तो अप्रैल के मंथ में उसने कब निकाला होगा? बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, लास्ट में निकाला होगा। तो ये अप्रैल 30 को निकाला होगा, ठीक है। अब अप्रैल 30 को जब उसने पहली बार ड्राइंग की तो आप बुक देखो कितने मंथ यूज कर पाएगा। अब अप्रैल के मंथ तो यूज नहीं कर पाएगा, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11। और लास्ट मंथ में कब की होगी? मार्च, वो भी एंड पे, मार्च 31। तो उसको कितने मंथ यूज कर पाएगा? 0, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो ईयर खत्म। तो डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 5.5 मंथ, करेक्ट। और अगर बीच में निकाल रहा होता तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, यानी पहले ही, यानी फर्स्ट जॉब का मंथ है अप्रैल, उसमें उसने निकाला बीच में, यानी 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को निकाला तो इसका मतलब 15 दिन यूज नहीं कर पाएगा। तो कितने दिन यूज करेगा पूरे एनुअल में? 11.5 मंथ। और जब लास्ट में निकाला होगा तो कब निकाला होगा? मार्च के महीने में, ठीक है। मार्च के महीने में 15 मार्च को, तो उसको निकाल पाया होगा, उसको यूज करेगा 0.5 मंथ, ठीक है। टोटल हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 6 मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी सपोज दैट अगर वो हर 2 महीने में ड्राइंग कर रहा होता, 2-2 महीने में करेगा तो साल में 6 बार निकाल पाएगा, ठीक है। तो जब 2-2 महीने में कर रहा है और स्टार्ट पे निकाल रहा है, यानी हर 2 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, उसके स्टार्ट पे निकालता है। सपोज दैट अप्रैल में अगर निकाला भाई कि 2 महीने का निकाला, तो यानी अप्रैल और मई के लिए एक साथ पैसा निकाला, वो भी अप्रैल की स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है।
तो पहली बार जब यूज किया तो उसको 12 महीने यूज करेगा, और लास्ट में जब निकाला होगा तो लास्ट वाला पैसा उसने कब निकाला होगा, 2-2 महीने के लिए निकालता है, तो लास्ट वाला पैसा उसने निकाला होगा फरवरी और मार्च के लिए, फरवरी के मंथ में। ठीक है, तो जब फरवरी के मंथ में निकालेगा और स्टार्ट पे निकालेगा तो लास्ट वाला यूज होगा 2 महीने, तो 12 + 2 डिवाइड बाई 2 = 7 मंथ। ठीक है, और लास्ट पे अगर निकालता तो यानी अप्रैल और मई का पैसा मई के लास्ट पे निकाल रहा है। ठीक है, तो पहले 2 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी सबसे पहली बार जब उसने ड्राइंग की तो वो 10 महीने यूज करेगा, और लास्ट वाली जब करेगा तो मार्च 31 को करेगा, वो 1 भी महीने यूज नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 5 मंथ। और मिडिल वाला जो होगा आप ये देखिए कि अप्रैल और मई का पैसा वो निकालेगा अप्रैल के जस्ट लास्ट में। ठीक है, तो पहली ड्राइंग को यूज करेगा 11 महीने, और लास्ट ड्राइंग होगी कब, मार्च की स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो उसको यूज करेगा 1 महीने डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 6 मंथ। ठीक है, अगर ये क्वार्टरली निकाल रहा होता हर 3-3 महीने में, 3 महीने में निकाल रहा है, स्टार्ट पे निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ड्राइंग पूरे साल यूज होगी, और लास्ट वाली जब ड्राइंग 3 महीने के टाइम पीरियड लास्ट क्वार्टर पे निकालेगा और स्टार्ट पे निकालेगा, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो वो 3 महीने यूज करेगा। ठीक है, 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2 = 7.5 मंथ। ठीक है, लास्ट पे अगर निकालता तो फर्स्ट वाली ड्राइंग 9 मंथ यूज होती है और लास्ट वाली 0 मंथ, ये हो जाएगा 4.5 मंथ। और मिडिल के लिए फ्रेंड्स पहली वाली 10.5 मंथ और लास्ट वाली 1.5 मंथ डिवाइड बाई 2 = 6 मंथ। अभी 10.5 समझिए, फर्स्ट क्वार्टर पे बंदे ने 1.5 महीने बाद पैसा निकाला, क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का होता है, मिडिल में निकालेगा तो 1.5 महीने बाद, यानी साल में हमारे पास 1.5 महीने नहीं है, तो हमने यूज किया 10.5 महीने पहली ड्राइंग, और लास्ट वाली हम कब निकालेंगे, लास्ट क्वार्टर के मिड पे, तो वो यूज होगी 1.5 महीने। ठीक है, तो 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2, पूरा आंसर आएगा हमारा 6 मंथ का। हमें इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। 4 मंथ अगर 4 महीने में पैसा निकलता है, तो पहली ड्राइंग तो स्टार्ट पे अगर निकाल रहे हैं तो 12 महीने यूज होगी, और लास्ट वाली 4 महीने डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 8 मंथ का आएगा। और उसके बाद लास्ट की अगर बात करूं तो पहली ड्राइंग जब आप निकालोगे 4 महीने बाद निकालोगे तो आप उसको 8 महीने और यूज कर पाओगे, और लास्ट वाली आप 0 मंथ, ये हो जाएगा 4 मंथ। ठीक है, हम और मिडिल की बात करें तो जब लास्ट पहला निकालेंगे तो वो 10 महीने यूज होगा, लास्ट वाली 2 महीने यूज होगी, ये 6 मंथ यूज होगी। लास्ट में अगर हाफ ईयरली निकालते हैं, यानी साल में आप 2 बार पैसा निकालते हो, पहला आपने निकाला स्टार्ट ऑफ द हाफ ईयरली तो वो आपने 12 महीने यूज किया, और लास्ट आपने निकाला तो वो आपने 6 महीने यूज किया डिवाइड बाई 2, यानी 9 मंथ। और इधर अगर आपने निकाला लास्ट में तो पहला वाला आप यूज कर पाओगे 6 महीने, लास्ट वाला 0 महीने 3 मंथ। और अगर बीच में निकालते हो तो पहला वाला 9 मंथ, दूसरा वाला 3 मंथ डिवाइड बाई 2 6 मंथ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, अभी ये आपको शायद ना समझ में आ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको रख लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। चलिए, मैं मानता हूं कि मिस्टर ए हैं, ठीक है, वो विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपीज एवरी मंथ। कब करते हैं, स्टार्ट पे करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 10% पर एनम। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करना है कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम है एनुअल ड्राइंग कितनी होगी। बंदा अगर 10,000 हर महीने निकाल रहा है तो साल भर में 12 बार निकालेगा। ठीक है, 10,000 × 12 परसेंटेज क्वेश्चन कह रहा है कि 10% होगा तो 10/100। अब निकाल कब रहा है, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने निकाल रहा है। तो जब पहली ड्राइंग निकाली होगी, ठीक है, तो जब इन्होंने पहली ड्राइंग निकाली होगी कितने महीने बचे होंगे, पूरे के पूरे 12। ठीक है, और जब लास्ट बार ड्राइंग निकाली होगी तो महीना बचा होगा 1। डिवाइड बाई 2 अगर कर देंगे तो 6.5 मंथ, तो 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, कैंसिलेशन के लिए 12 से 12 कैंसिल होगा, 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल। 1000 × 6.5 = 6,500 आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है। अगर ये स्टार्ट की जगह मिड होता तो हम मिड का पहले फॉर्मूला यहाँ कैलकुलेट करते, वो 6 आता, हमें यहाँ पे 6 रखना होता। अगर ये लास्ट होता तो यहाँ पे पहले लास्ट का फॉर्मूला रखते, लास्ट का यानी पहली ड्राइंग यूज होती 11 महीने, लास्ट वाली 0, आंसर आता 5.5, तो आंसर हमारा होता 5500। ठीक है। अब इसी तरह आपकी स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करके जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करना है। ओके टिल देन, तो फिलहाल अभी आपके सामने आपके क्वेश्चन रहे ये। ओके फ्रेंड्स, गुड लक।